दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। ये मांग बहुत ज़रूरी है। हो ये भी सकता है कि इस वीडियो के बाद हमारे चैनल को भी बैन कर दिया जाए, लेकिन आप इससे बिल्कुल न परेशान हो। हमारी जो मांग है वो सिर्फ हमारी नहीं, आज के युवा की, हर युवा वर्ग के, हर शिक्षित जितने भी हैं उनकी सबकी मांग है। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वो कहीं उसे मालूम है कि हमें रोजगार के लिए कहीं मजदूरी करनी है, कहीं पर जाकर के हमें सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी है, हमें स्वीपर बनना है, हमें गेटमैन बनना है, वो बन रहा है। लेकिन जो एजुकेटेड कैंडिडेट है, जिसने बीटेक किया है, जिसने एमटेक किया है, जिसने बीएससी किया है, एमएससी किया है, जिसने डिप्लोमा डिग्री इकट्ठे कर रखे हैं, जिसके पास ढेर सारे सर्टिफिकेट हैं, उसके बावजूद भी दर दर की ठोकरें खा रहा है। हो ये रहा है कि भारी मात्रा में प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, प्राइवेटाइजेशन के चलते वो संविदा कर्मी भर्ती करेगी, आउटसोर्सिंग से भर्ती कर लेंगी, लेकिन किसी भी नवयुवक को रोजगार देने की बात नहीं की जा रही। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है या क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जब आप कहते हैं कि सरकार के जो खाली पद हैं वो तो सरकार भरेगी, चलिए उससे ही लोगों ने सांत्वना की और बच्चे तैयारी में अपने लगे हुए हैं। यह जो वीडियो बनाने का मेन रीजन है उसका कारण कुछ और नहीं है। हमारा सिर्फ ये कहना है, जैसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होकर न्यायपालिका अपना काम करती है, जैसे सरकार पर का कोई भी नियंत्रण बहुत ज्यादा मात्रा में सेना की भर्तियों पर नहीं रहता था, वो भी आपने कर लिया। मेरा सिर्फ इतना कहना है, यदि भर्तियां निकलती हैं जो भी सरकारी आपने बचाए रखी, तो उसके लिए आप केवल एक कार्य कर दीजिए। सरकार से मेरा अनुरोध है, ये वीडियो सरकार तक पहुंचना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है कि सिर्फ एक कार्य आप कर दीजिए कि युवाओं के लिए प्रदेश में और देश में एक स्वतंत्र रूप से एक आयोग बना दीजिए कि सभी विभागों की रिक्तियों को निकालने की जिम्मेदारी उस बोर्ड आयोग की होगी। वो अपना स्वतंत्र रूप से सारी कार्यवाही करे। अभी क्या है, अभी तक मंत्री स्वीकृति दे, सरकार स्वीकृति दे, मंत्री ना दे तो भर्ती नहीं निकलेगी। ये सारे बवाल कब तक आखिर लोग सहते रहेंगे? युवा भारी मात्रा में जो बेरोजगार होकर के शिक्षित युवा रोडों पर घूम रहा है या अपने घरों में मोबाइल में जुटा पड़ा है, ये क्या करे बताइए। अब आप लाठीचार्ज करवा देते हैं। बिहार में, यूपी में लाठीचार्ज हो गई। कहीं पर किसी भी युवा ने आपसे मांग की, आपने उसकी मांग को सुना ही नहीं। कोई आयोग नहीं है, अपनी बात कहने का युवाओं के पास कोई भी जरिया नहीं। हाँ, युवा मंत्रालय है तो खेल खिलाने के लिए, रोजगार देने की बात नहीं है वहाँ। हाँ, अब खेल के माध्यम से कोई रोजगार पा जाए, बड़ा प्रतिभाशाली हो, तो वहां पर वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन उसमें इतने युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा सकता कि उनकी जिंदगी संवर सके या बन सके। जबकि भारी मात्रा में मध्यवर्गीय जनसंख्या भारत में निवास करती है, हर राज्य में निवास करती है। 80.5 मतलब 80.5 लाख 80.5 लाख कैंडिडेट अनएम्प्लॉयमेंट से गुजर रहे हैं इस देश के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट से रोजगार गुजर नहीं रहे, अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी सीटें रिक्त हैं, इतनी पोस्टें खाली हैं। 80.5 लाख पोस्टें प्रदेश सरकारों और केंद्र सरकारों की मिलाकर, इतनी 80.5 लाख पद जो खाली हैं, ये कब आखिर भरे जाएंगे? अब इनको भरने की कोई भी रणनीति नहीं है। बस इतनी रणनीति है कि जब प्रदेश सरकार स्वीकृति दे तो भर्ती निकलेगी, जब केंद्र सरकार का मंत्री स्वीकृति दे तो भर्ती निकलेगी। ये कब तक स्वीकृति के चक्कर में एक शिक्षित व्यक्ति पड़ा रहेगा? आपने ना अपनी पेंशन खत्म की, अपनी सैलरियां बढ़ाते चले जा रहे हैं, सांसद विधायक, सारी सुविधाएं बढ़ती चली जा रही हैं। ये जो मध्यवर्गीय है, जिसको कि देश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, गरीब तो गरीब है, जो अमीर है वो अमीर है। जबकि ये आंकड़े बताते हैं कि देश का 86% धन सिर्फ 1% लोगों के पास है। अब बचा कितना? 14% धन, जिसमें 99% लोग समाहित हैं। तो यही जो 99% लोग हैं, यही तो मध्यवर्गीय हैं। नौकरी इसी को तो चाहिए। यूपीएससी की तैयारी करने कोई अंबानी का लड़का नहीं जाता, एलएलबी करने कोई करोड़पति का लड़का नहीं जाता, बीएड करने कोई करोड़पति का लड़का नहीं जाता, सुबह उठकर 4 बजे रोड पर दौड़ने किसी करोड़पति का लड़का नहीं जाता। ये सारे काम जो करते हैं, हाँ आप कहेंगे कि नहीं, रोड पर दौड़ने करोड़पति जाते हैं तो वो वजन कम करने के लिए जाते हैं, वो रोजगार पाने के लिए नहीं दौड़ने जाते। भाई आपको बात समझनी होगी
कि कब तक आप इस समाज में, जहां सोशल मीडिया का इतना बड़ा जोर है, जहां आज हर आदमी शिक्षित है, हर व्यक्ति अपनी बात कहने में सक्षम है, तो सरकार क्यों सबकी आवाजों को दबाती चली जा रही है? क्यों इतना बड़ा हुजूम जो युवाओं का है? करोड़ों अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पर करोड़ों युवा बेरोजगार है और 80.5 लाख पद खाली है, वो भरे नहीं जा रहे। भाई आपने सब कुछ तो प्राइवेट कर दिया, जो बचा उसमें तो कह रहे हैं ना सरकारी भर्ती करेंगे। तो सरकारी पदों की संख्या 80.5 लाख रिक्त है, ये कब भरे जाएंगे? जो रिक्त पद थे शिक्षक भर्ती के, बीएड, बीटीसी, जहां पर अभ्यर्थी जा सकते थे, वहां आपने क्या किया कि बताइए आरटी के तहत वो संख्या पूरी है, ये है, वो है। ये कब तक इसी तरीके से रोज टाल मटोल होता रहेगा? आज इस आयोग जाइए, कल उस आयोग जाइए, ये भर्ती वो आयोग निकालेगा, पुलिस की भर्ती वो करेगा, एसएससी और पैरामिलिट्री फोर्सेज के बीच बवाल चल रहा है। अब जीडी की भर्ती डिले हो रही है, एसआई की भर्ती नहीं हो पा रही। ये सब कुछ कब तक लेथन फैली रहेगी? एक व्यवस्था बना दीजिए जो स्वतंत्र हो, सारे पदों की भर्ती वो निकालेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है, उस पर सरकार हस्तक्षेप ना करे। उसकी एक समिति हो जिसको सरकार बना दे, वो ताबड़तोड़ भर्तियां निकालती रहे। रिक्ति है भर्ती है, रिक्त है भर्ती है, रिक्त है भर्ती है। अब रिक्ति हो गई, रिक्ति हुए 30 साल हो गए, भर्ती की स्वीकृति विभाग नहीं दे रहा, भर्ती नहीं हो रही, आपको जरूरत नहीं होगी। अरे देश संचालन के लिए तो बिल्कुल, अगर 3 साल, अभी न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपा था कि 3 साल यदि कोई व्यक्ति किसी देश में 3 साल तक कोई युवा बेरोजगार रह लेता है तो देश की जीडीपी भारी मात्रा में पीछे चली जाती है। जीडीपी तो हमारी आप दिखा रहे हैं कि बहुत तेजी से आगे चली जा रही है। ये आंकड़ों की बात नहीं है महोदय, जमीनी स्तर पर आकर आप देखिए, शायद स्थितियां कोविड के बाद और आपकी नोटबंदी के बाद काफी परिवर्तित हो रही हैं। हाँ, ये बात अलग की है कि आपके प्रशासनिक तबके के अधिकारी और आपके शासन में बैठे हुए लोग रोज पकड़े जा रहे हैं। उनके खानदान के लोग धनवान होते चले जा रहे हैं, उनके पास अकूत संपत्ति बढ़ती चली जा रही है। उससे गरीबी से क्या लेना देना? तो आपकी समझ में आता, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा, हमारे पास 1 करोड़ था, वो बढ़ करके 15 करोड़ हो गया, इसका मतलब व्यवस्था सही चल रही है। आपकी समझ में आ रहा? आपको लगता है कि आपके बाप दादे कमांडर जीप से चलते थे, अब आप तो रेंज रोवर से चल रहे हैं, इसका मतलब व्यवस्था सही चल रही है, आप तो आगे बढ़ रहे हैं ना। लेकिन ये देखिएगा कि अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता चला जा रहा, जबकि अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन की जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। और यहाँ जनता ही गुहार लगाने में जुटी हुई है और उसको ही सड़कों पर पीटा जा रहा है, वही बच्चे दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहे हैं, यही युवा शक्ति। अब बताओ, हर युवा नेता बन जाएगा ना? एक स्वतंत्र आयोग की गुहार है, इसे कृपया आप सभी शिक्षित लोग, जितने भी अभ्यर्थी हैं, अभिभावक हैं या सहयोगी हैं, किसी प्रकार से एजुकेटेड हैं, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये मांग पुरजोर होनी चाहिए। और आप कमेंट कर अपनी भी सुझाव दें और ये बात हैशटैग जरूर चलाएं कि युवा आयोग भर्ती के लिए बनाया जाए, युवा आयोग भर्ती के लिए बनाया जाए, युवा आयोग भर्ती के लिए बनाया जाए। बस यही सरकार से एक मांग है, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, एक भर्ती। जब आप कहते हैं 1 नेशन 1 फ्लैग, 1 नेशन 1 लैंग्वेज, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन, 1 नेशन 1 गवर्नमेंट, अब तो 1-1 बहुत हो चुका है ना, कि 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 स्टेट 1, ये तो जब सब कुछ 1-1 हो रहा है तो एक राष्ट्र एक भर्ती आयोग क्यों नहीं? एक राष्ट्र एक भर्ती आयोग भी होना चाहिए। अगर एक राष्ट्र में सब कुछ एक होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो देश में भर्ती प्रक्रिया भी एक सी हो, भर्ती जो हो वो एक ही जगह आप दे दें, एक ही आयोग को आप जिम्मा दे दें, वहीं से भर्ती निकले और सीधे युवा फार्म भरे और बात खत्म हो गई। कहां तक ये रोज होता रहेगा कि भर्ती निकलने का युवा रास्ता देखते देखते बाद में एक पत्र लिखकर कि पिताजी आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पाया और मैं आत्महत्या कर लेता हूं। बहुत से शिक्षित बेचारे बी फार्मा करने के बाद, डी फार्मा करने के बाद एमआर बने घूमते हैं। पूछो क्या चल रहा? कहते हैं भाई हमारी कंपनी अच्छी नहीं, किसी तरीके से हमारा काम चल रहा। बीएड बीजेसी करने के बाद प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। क्या करें, क्या करें? वो इलेक्शन लड़ लें, फॉर्च्यूनर खरीद लें, क्या पकौड़ा बेचने लगे? भाई अगर देश को आपको संचालित करना, भाई स्वरोजगार तब होगा ना जब उसके पास उतना रुपया होगा। अब वो मजदूरी करे, प्राइवेट सर्विस करे, वो अपना जीवन यापन करेगा,
कि स्वरोजगार करेगा या हर आदमी मसाला पुड़िया लेके बेचने लगे, तो ये संभव नहीं है। तो वन नेशन वन भर्ती आयोग भी होना चाहिए, वन सिलेक्शन कमीशन इन इंडिया। ये मांग है युवाओं की, मांग नहीं ये जरूरत है, इसकी आवश्यकता है कि ये होनी ही चाहिए। कब तक ये लोग रोड पर घूमते रहेंगे? इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग, कैसे काम चलेगा? सरकार में तो सबके सब अंगूठा छाप चले जाते हैं, इलेक्शन लड़ लेते हैं। भाई लोकतंत्र तो इतनी ताकत देता है, भारत का संविधान ये ताकत दे देता है कि अंगूठा टेक इलेक्शन लड़ सकता है, और भारत का संविधान ये ताकत न दे कि एक शिक्षित रोड पर घूमने लगे। ये ताकत अंगूठा टेकों को दे दी गई कि वो ये सक्षम बन गए कि उन्होंने ही सबको रोड पर घुमवा दिया। ऐसा ना करें। 10 लाख लोगों ने कक्षा 10 की परीक्षा छोड़ दी, पेपर में अभी हमने शेयरिंग में देखा था। अब ये सारी बातें जब ये होती हैं तो मन को कचोटती हैं, और एक कोई भी जिम्मेदार नागरिक होगा उसको ये बात लगेगी कि जो हमारे यहाँ हो रहा है ये शायद उचित नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जहां आज हर तरफ परिवर्तन हो, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। सरकारें भी पीछे परिवर्तन करती लगातार चली आई हैं। आपने भी प्राइवेटाइजेशन किया परिवर्तन करने के लिए, कुछ बदलने के लिए। तो जो युवा इतनी भारी मात्रा में बेरोजगारी जो देश के अंदर व्याप्त है, इसके लिए भी आप कुछ ना कुछ करिए, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। उन सबको आगे बढ़ना चाहिए और एक आयोग बनाना चाहिए जहां से भर्ती निकले। कितने ही विभाग ऐसे हैं जिनके बच्चे नाम तक नहीं जानते, आज तक भर्ती ही नहीं देखी गई उनकी कि कहीं भर्ती निकली भी हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सरकार तक ये मांग जाए कि एक राष्ट्र एक भर्ती आयोग बनना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।